तो इससे डरने की क्या ज़रूरत है? जब इतनी बड़ी बीमारी यानी कोरोना से पेशेंट रिकवर होकर चला गया और आप डर रहे हैं फंगस से। ब्लैक फंगस क्या है? काफ़ी सारी वीडियोस आपको डरा रही हैं और काफ़ी सारे ऐसे कोविड पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये कोविड के पेशेंट्स में ज़्यादा हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ब्लैक फंगस हो सकता है और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ज़्यादा होने के चांसेस हैं और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ब्लैक फंगस जो है वो कम होने के चांसेस हैं। डिटेल में समझेंगे, सिम्टम्स समझेंगे, कौन से कारण हैं जो आपने अभी तक नहीं समझे हैं, किसी ने आपको बताए भी नहीं होंगे, वो कारण इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो इस वीडियो को बारीकी से ध्यान से समझें, काफ़ी सारे सिम्टम्स इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ब्लैक फंगस होता है क्या। फंगस क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा। फंगस जब हम किसी चीज़ को लंबे समय तक रख देते हैं तो उसके अंदर फफूंद टाइप की पड़ जाती है, फफूंद टाइप की पड़ जाती है और कोई खाने की चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने ऐसे समझिएगा, जो हम बीज उगाते हैं और उसको आप एक बर्तन के नीचे रख दीजिएगा और उसमें देखेंगे कुछ दिनों बाद, 7-8 दिन बाद आप देखेंगे बीज तो निकल आएंगे काफ़ी सारे, लेकिन उसके चारों तरफ जो है या उसके अंदर जो होगा फंगस वाइट हल्का हल्का फफूंद टाइप की आ जाएगी। तो इसी तरह का एक फंगस है जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं। मेरे ख्याल से ब्लैक फंगस आपकी समझ में आ गया होगा। ब्लैक फंगस होता क्या है? जो नॉर्मल फंगस होता है और इसमें और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, वो वाइट फंगस होता है या अलग फंगस होता है, ये ब्लैक फंगस है। तो आप कहते होंगे आसानी से काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएंगे, मैं तो आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ब्लैक फंगस बहुत आसान है और इससे घबराने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं पेशेंट को हो रहा है जिनको कोविड की सीवियरिटी ज़्यादा हो रही हो या ऐसे पेशेंट्स जो स्टेरॉइड्स का सेवन ज़्यादा कर रहे हो या ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो या ऐसे पेशेंट्स जिनको कोविड के बाद में या कोविड के साथ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए हों या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्लड शुगर कोविड के दौरान या कोविड के बाद में हाई बहुत ज़्यादा जा रहा हो और कंट्रोल नहीं हो रहा हो। तो ऐसे सिचुएशन में इन पेशेंट्स को होने के चांसेस ज़्यादा है। अदरवाइज एक नॉर्मल पेशेंट कोरोना से ठीक होकर गया है, यानी कि उसने या तो घर पर आइसोलेट हुआ है या हॉस्पिटल में आइसोलेट हुआ है और पेशेंट बहुत आसानी से ठीक होकर के उसको ऑक्सीजन नहीं लगाया गया, उसको किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, केवल 14 दिन की जो मेडिसिन्स थी वो दवाई लेके पेशेंट स्वस्थ हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत ही कम चांसेस हैं। याद रखें मैंने क्या बोला कि कैसे पेशेंट्स को हो सकता है, किन पेशेंट्स को हो सकता है, जिनकी इम्यूनिटी जो है, जो रक्षा तंत्र है वो बहुत कम है, या ऐसे पेशेंट्स जो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन का स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, या ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन लगा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जिस पेशेंट को हुआ हो। ऐसे पेशेंट्स में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ब्लैक फंगस के। तो इससे डरने की क्या ज़रूरत है? जब इतनी बड़ी बीमारी यानी कोरोना से पेशेंट्स रिकवर होकर चला गया और आप डर रहे हैं फंगस से, जिसके लिए केवल एकमात्र ऐसी मेडिसिन है, उसी से ये फंगस अभी ठीक हो सकता है। बाद में समझेंगे, आगे इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी वो मेडिसिन है जिससे हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। अब डेथ रेट की समझिए। ऐसे पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बने हो या ज़्यादा फैल गया हो ब्लैक फंगस, उस पेशेंट को ज़्यादा खतरा है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई हो या पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर हो गया हो, तो ऐसे पेशेंट को ब्लैक फंगस से डेथ नहीं हो रही है, ऐसे पेशेंट को ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरा नहीं है। अब कहाँ पर होता है?
और इसका मेन कारण क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है। आँखों में हो सकता है, कि मुंह के अंदर हो सकता है, इसके अलावा ब्रेन में जा सकता है, फेफड़ों में जा सकता है। ये 4-5 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ब्लैक फंगस ज़्यादा होता है। नाक के अंदर जो साइनसेस होते हैं वहाँ भी हो सकता है। ऊपर की जो हमारी वॉल है, जो ऊपर की हमारी छत है मुंह के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है। कैसे पहचानेंगे, सिम्टम्स क्या होंगे? तो सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी पेशेंट को या तो काला डिस्चार्ज आ रहा है नाक से, यानी कि नाक से जो हमारा म्यूकस निकलता है, जो नाक निकलती है ऐसा समझिएगा, वो अगर काली काली आ रही है, ये एक सिम्टम्स है। दूसरा सिम्टम्स है पेशेंट को बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी होने के बाद बुखार आया हो पेशेंट को, आँखों में जलन, आँखों में खुजली होती हो पेशेंट को, या फिर कहीं काला धब्बा पेशेंट को आ गया हो जो कि पेशेंट को पहले कभी नहीं था। पहले कभी पेशेंट को काला धब्बा नहीं था, या तो नोज़ में आ गया है, या नोज़ में काली काली पपड़ी जम गई है, या फिर पेशेंट को आँख के अंदर या मुंह के अंदर काली काली पपड़ी जम गई है। ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा पेशेंट को एक साइड में स्वेलिंग आती है, यानी कि एक साइड में फेस पर स्वेलिंग आ रही है और पेशेंट का जो फेस है वो सुन्न हो रहा है, ये भी ब्लैक फंगस का एक सिम्टम्स है। तो जब भी अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, फेस में दर्द होना, आँख में दर्द होना, या काला डिस्चार्ज आना, या बुखार आना, या सुन्नपन होना फेस पर, या एक साइड में स्वेलिंग आना, इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं तो अपने नियर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उनको दिखाएं, रिपोर्ट्स कराएं। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मेरा कहने का मतलब है, ये छोटा सा टॉपिक आप सभी को समझाने के बेसिस पर मैंने बनाया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सिंपल है, केवल हमें समझना ज़रूरी है। कारण क्या है, मेन कारण क्या है, ये समझना ज़रूरी है। मेन कारण जो है फंगस का, एक तो है जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगा है, और जो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है और उससे जो ट्यूब कनेक्ट होती है, या तो वो प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं की गई है, वो पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुई है, हो सकता है कि उसके अंदर चिपका हो, ठीक है, और ऑक्सीजन जब हम पेशेंट को देंगे तो ऑक्सीजन के साथ में वो अंदर चला जाएगा। ये एक कारण हो सकता है। इसके साथ में जो एटमॉस्फेयर जो हमारा है उसमें भी ये फंगस रहता है, और उन्हीं को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, या ऐसे पेशेंट्स जिनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती है। थोड़ी बहुत कोई इन्फेक्शन आया, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं थोड़े बहुत इन्फेक्शन से, तो ऐसे प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम कर सकती है। अब कैसे ट्रीटमेंट करें, यानी कैसे ठीक करेंगे इसे? तो ठीक करने के लिए तो इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर हम बात करें तो एक इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन बी। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो इस इन्फेक्शन को रोकता है, इस इन्फेक्शन को कम करता है, और इस इंजेक्शन से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। और ये विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के, यानी कि विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस तरह की दवाइयाँ यूज नहीं की जाती हैं। केवल हॉस्पिटल्स में या पेशेंट को, जिस पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है उस पेशेंट को ही दी जाती है। नहीं है, इसके अलावा सर्जरी भी होती है, यानी कि जिस एरिया में ये प्रॉब्लम हुई है, जिस एरिया में ये फंगस है, उस एरिया को हटा देना। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी आँखों में इन्फेक्शन हुआ तो उनकी रोशनी ज़िंदगी भर के लिए चली गई। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एक साइड में अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पर उस एरिया को सर्जरी के द्वारा हटा दिया गया। तो ट्रीटमेंट हमने समझा, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, और कारण क्या था, क्या पेशेंट्स को हो सकता है, किन पेशेंट्स को हो सकता है, और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको घबराना है, जिनको नहीं घबराना है। तो सिंपली ब्लैक फंगस जो है यानी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बीमारियां, काफ़ी सारी बीमारियां हैं, जैसे कि एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, और काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां जो लंग्स की बीमारियां हैं जिनको बहुत लंबे समय से इलाज चल रहे हैं। कैंसर के इलाज चल रहे हैं, एड्स की दवाइयां चल रही हैं, लंबे समय से स्टीरॉइड्स ले रहे हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उन पेशेंट्स को है। उन पेशेंट्स को ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं, बाकी किसी भी पेशेंट को डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। इस तरह की और वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।